हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल वीकली जीके ट्रिक। और आपको जैसा पता है, नो ड्रामा ओनली जीके खजाना। आज इस सेशन में हम आपके लिए एक मज़ेदार ट्रिक जो आपको कुछ प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम को याद कराएगा। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटियाँ पर। अभी तक जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाइए तथा वीडियो को ज़रूर देखिए। हम आपकी तैयारी ऐसी कराएंगे कि आपका जो कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम से क्वेश्चन कनेक्ट होगा वो आप ज़रूर सोल्व करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक रहना है। और इस ट्रिक के बाद हम आपको कुछ इस जो टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन है और कुछ फैक्ट है वो ज़रूर बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जैसे हमने आपको बताया कि आज की जो हमारा टॉपिक ऑफ द ट्रिक है वो है प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो हमारी जो आज की ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। मेरे मक्खन का बिल फिर से हनुमान देगा। हाँ जी, मैंने क्या बोला, मेरे मक्खन का बिल फिर से हनुमान देगा। तो एक आपको मैं बता भी दूँ कि कुछ आपके ऐसे भी दोस्त भी होते हैं कि कहीं रेस्टोरेंट गए, कोई किराने की दुकान पे गए, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा तो बोलते हैं ना, भाई आज का बिल तू दे दे यार, मैं कल दे दूँगा। आज का बिल यार वो देगा। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो हमारी ट्रिक क्या है, मेरे मक्खन का बिल फिर से हनुमान देगा। तो मेरे से हो गया, मेरे को हम दो डिवाइड पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहला है मे और दूसरा है रे। मे से हो गया मेंढक, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। अब आप बोलोगे सर इतना हार्ड नेम है, हम कैसे याद करें। आपको करना क्या है, बस जो मेरे हैं, मे से हो तो आपको मेंढक याद रखना है, रे से हो गया राना टिग्राना। आपको ऑप्शन में इससे यानी टॉपिक से जो ऐसा क्वेश्चन दे देगा जैसे राना टिग्राना, आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ मेरे, मे से हो गया मेंढक, रा से हो गया राना टिग्राना। आपको याद नहीं करना है, बस वर्ड याद रखने हैं और वर्ड का सही से यूज़ करना है। दूसरा क्या है, मक्खन का। मक्खन को हमने अलग कर दिया, मक्खन और का। मक्खन से हो गया, आप बता ही दोगे क्या, मक्खी। का से हो गया मस्का, डोमेसिका। का जो हमारा पीछे वाला है इसको हम कॉमन रखेंगे इसमें, ठीक है। अगला हो गया बिल फिर से। बिल फिर से आप बता दो कि बिल से कौन सा एनिमल होगा, जल्दी सोचिए, बिल से क्या होगा, बिल्ली। आपने सही सोचा, बिल से हो गया बिल्ली। फिर से क्या है हमारा, फैलिस डेमोसिटिका, ठीक है। क्या हो गया, बिल से बिल्ली, फिर से हो गया फैलिस डेमोसिटिका। हनुमान, हनुमान को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हनु प्लस मान। हनु से हो गया होमो स्पेनिस और मान से हो गया मनुष्य। इसका तो आपको, मनुष्य का तो आपने छठी क्लास से ही सुना होगा, अपनी साइंस की जो बुक्स है उसमें, जो ह्यूमन का व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन, तो आपको पता ही है होमो स्पेनिस। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं और फैक्ट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, जो मेंढक है, हमने सबसे पहले मेंढक की ही बात करी है। जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन और जो फैक्ट बनते हैं वो आपको जैसे स्क्रीन पर शो हो रखा होगा कि जो मेंढक है एक उभयचर वर्ग का जंतु है। इसका मतलब है कि जो मेंढक है वो पानी और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मेंढक होते हैं ना, शीत रक्ती प्राणी होते हैं। मतलब क्या है इसका, क्योंकि इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। तो ठीक है, ये हमारे फैक्ट थे। ये अक्सर आपको रिलेटिव भी करेंगे और तथा एक जनरल बेसिक के हिसाब से आपको पता भी होने चाहिए। अगला जो जानवर है वो बिल्ली। बिल्ली से जो रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आपको इससे कनेक्ट करके दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। आपको जैसे स्क्रीन पर शो हो रखा होगा बिल्ली के बारे में जो फैक्ट है, पहला है कि अंतरिक्ष में जो पहली बिल्ली गई थी वो फ्रेंच की थी। उसका नाम क्या था, फेलिसेट या एस्ट्रोकेट नाम किया गया था। मैं इससे अलग क्वेश्चन आपसे पूछूँ कि जो अंतरिक्ष में पहला कुत्ता कौन सा गया था, तो आपको उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, वरना मैं आपको उसका आंसर वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा है कि बिल्ली के कान में 32 मांसपेशियाँ होती है, जिनमें से 12 का यूज़ होता है। बिल्ली यहाँ लगभग 180 डिग्री पर अपने कानों को घुमा सकती है। चौथा फैक्ट है, बिल्ली के दिल प्रति मिनट 140 बार धड़कता है। अगला फैक्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली 48.5 इंच लंबी है। अगला जो पॉइंट है, मिस्र में बिल्लियों को पवित्र माना जाता है। ध्यान से रखना, कौन से कंट्री में जो बिल्लियों को एक पवित्र माना जाता है, मिस्र में। तो मिस्र का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको लिंक करके हमेशा बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा काम है आपको ऐसे नॉलेज देना। तो मिस्र का दूसरा नाम क्या है, इजिप्ट। हमेशा पूछा भी जाता है और कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं लोगों को। अगली जो हमारे रिलेटेड फैक्ट है वो मक्खी के बारे में है। अगली जो हमारा
रिलेटिव फैक्ट है वो है मक्खी के बारे में। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि जो मक्खियों की प्रजातियाँ हैं ना वो 80,000 पाई जाती है पूरे विश्व में। हैरानी होगी कि 80,000 इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है विश्व में। एक मक्खी अपने जीवन काल में केवल 22 बार अंडे दे सकती है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 सप्ताह के बीच होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बनता है कि मक्खियाँ जल और स्थल दोनों में रह सकती है। तो ये कौन सा वो हुआ उभयचर, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था मेंढक भी उभयचर वर्ग में है। दूसरा है वधई। वधई एक मक्खी का नाम है जो सबसे ज़्यादा गतिशील होती है। गतिशील का मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा उड़ती है उसमें। तो ये 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। तो देखा ना हमने रिलेवेंट आपको जो फैक्ट है, आपको भी अच्छा लगा होगा। हम हमेशा ऐसे ही पढ़ाते हैं, ट्रिक और प्लस जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताते हैं। रही एक मनुष्य, वो तो आपको मनुष्य के बारे में जितनी ही बात करो उतने ही कम है, क्योंकि मनुष्य एक चेंजिंग यानी गतिशील प्राणी है। वो हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नए इनोवेशन करते रहता है। मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि जो अंतरिक्ष में ऐसा पहला कुत्ता कौन सा है जो गया था, उसका नाम क्या है, ध्यान रखना। आंसर है लाइका, ठीक है। आपको जिन्हें पता होगा वो वेरी गुड, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी आपको ज़रूर ध्यान रखना। लाइका नाम का कुत्ता था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहा जाता है। आपने सबसे ज़्यादा इस पैंडेमिक में एक नाम ही सुना होगा, क्या, कोरोना। इस पैंडेमिक में कौन सा नाम सुना है, कोरोना। तो कोरोना ही इसका राइट आंसर है। कोरोना, सूर्य की जो बाहरी सतह उसको क्या कहा जाता है, कोरोना। तो देखिए ना, हम ट्रिक के साथ आपको ऐसे ही फैक्ट बताते हैं और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन बताते हैं कि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।